हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी दोस्तों, मैं 2-3 दिन से व्लॉग अपना अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब था। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी डाल दिया था, आप लोगों को पता ही होगा। ये मैं आज अपना ये स्टार्ट व्लॉगिंग कर रही हूँ अपने घर के बाहर से। एक दिन ज़रूर आपको मेरा होम टूर दूँगी। तो पहले आप मेरे आज के ये जो है ना, ये मेरे घर में घर के जो फूल हैं, इसको आप एंजॉय कीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरे पौधे हैं। तो मैं एक दिन पूरा तसल्ली से दिखा दूंगी। तो आज चलिए हम लोग एक नई जगह पे जाते हैं जो टूरिस्ट प्लेस है ओमान में, निज़वा से बाहर। तो मेरी थंबनेल से आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या कहाँ क्या क्या है और कौन से प्लेस में गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वहाँ पे व्लॉग में मिलते हैं। सो गाइस, हम लोग अभी दूसरे एक और नई जगह पे आ गए हैं आज। तो इसका नाम है, ये एक नखल करके एक जगह है यहाँ पर ओमान में। तो उस जगह की एक ये यहाँ पर अल्थवारा करके एक हॉट स्प्रिंग है। उस जगह पे ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये बैठने के लिए भी जो भी आते हैं ना, तो लोकल लोग आते हैं तो यहाँ पर आके खाना वाना खा के अपना लेके बैठ जाते हैं। यहाँ पर इसका स्पेशलिटी क्या है देखिए, आप लोग फैमिली के साथ भी आ सकते हैं यहाँ पर और आके इतना चिल कर रहे हैं सब लोग। नीचे भी पानी बहता है दोस्तों। ये पहाड़ से कहीं से तो यहाँ पर ना गर्म पानी आता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी वैसे ये कैसे आता है बोलकर। तो ये देखिए, ये नीचे भी बह रहा है, ये वहाँ पर भी लोग नहा रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा स्विमिंग पूल जैसा वहाँ पर पानी कलेक्ट हो जाता है। तो गर्म पानी रहता है दोस्तों। यहाँ पर ये पहाड़ है ना, ये देखिए, ये देखिए, वहाँ पर वहाँ से आ रहा है ऊपर से। तो पहाड़ से ये गर्म पानी आता रहता है, यही वाला पहाड़ है, इसी से ये गर्म पानी आता है, इसलिए इसको हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। देखिए कैसे चिल कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। सब लोग अपना एंजॉय कर सकते हैं। पूरी पहाड़ी पहाड़ है आसपास पूरा, बीचों बीच ये एक जगह है हॉट स्प्रिंग, अल्थवारा हॉट स्प्रिंग। और बैठने के लिए भी, जब आप धूप में जाओगे तो बैठने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ये बनाया गया है। तो बहुत अच्छे से आप लोग खाना वाना लेके आराम से अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बैठ के चिल कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर फॉरेनर्स भी आते हैं, एक्सपर्ट्स भी आते हैं और लोकल लोग भी यहाँ पर आके इसका एंजॉय कर सकते हैं। ये हमारे टीम के साथ हम चारों बहुत घूमे हैं दोस्तों। ये हासन के हैं, ये पहले जो दिखाई दिए वो गदग की है और वो मेरे हस्बैंड और मैं, हम चारों मिलके बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस ट्रिप्स किए हैं, एंजॉयबल ट्रिप्स किए हैं। हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है निज़वा के आसपास और ओमान में जो भी प्लेसेस हैं। तो अभी और भी बाकी हैं। ये देखिए, ये वाला जो है ये हॉट स्प्रिंग है। गाइस, हम सेम डे वो नक्कल जो हॉट स्प्रिंग था उसको ख़त्म करके हम लोग एक दूसरी जगह पे आए हैं। ये रुसेल से थोड़ा आगे जाते ही, जैसे सोहर जाने के रास्ते में आपको आता है पड़ता है ये सुवादी बीच। दोस्तों ये वाली जो है ना, ये इतना सुंदर बीच है, आपको मतलब देखने से ही पता चलेगा। मैं दिखाती जाऊंगी। इसमें 3 आइलैंड है दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पर ना जब लो टाइड्स रहते हैं तब आपको ना चल के जाना होता है समुंदर के बीचों बीच में। जैसे थोड़ा सा अगर ज़्यादा उसका बहाव बढ़ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी वेट करके फिर जब टाइड्स लो टाइड्स आते हैं तो आपको फिर से चल के उस पार जो आइलैंड के पास जाना होता है दोस्तों। और ये सारा जो भी है ना, अभी जो रेत रेत दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी पानी रहता है। जब बारिश की टाइम पे पूरा भर जाता है ये। अभी इस टाइम पे इसका ये जो सही टाइम है जब जाने का, तो मार्च अप्रैल में, क्योंकि उस टाइम पे बारिश का मौसम नहीं रहता है ना, तो दोस्तों ज़्यादा डेंजरस नहीं है। ये एक एडवेंचरस ट्रिप है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप जाओगे तो दोनों रास्ते हैं। शिप से भी जा सकते हैं और पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं और चलकर भी एडवेंचर ट्रिप भी कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से ना आपको अपने शूज़ वगैरह है ना अपनी बैग में डाल सकते हैं या पॉलीथीन में डाल के ये पानी में ऐसे चल के जाना पड़ेगा पूरा का पूरा। और उधर का जो जो एक्सपीरियंस है ना, आप लोगों को सच में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस इसका खतरनाक है दोस्तों। देखिए, हमने शुरू कर दिया यहाँ से चल के जाने का। हम लोग पॉलीथीन में अपना सारे चप्पल वगैरह रखे हैं और मेरे पीछे बैग में सारे
जो भी मोबाइल से सबका, और मैं अकेली एक शूट कर रही हूँ यहाँ पर। ये देखिए कितना साफ पानी है, आप देख सकते हैं हमारी पूरा मिरर की तरह हमारी जो भी रिफ्लेक्शन है दिखाई दे रहा है। तो चलिए यहाँ से ना हम लोग ऐसे चल के जाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा बहाव नहीं है और पानी का जो टाइड्स है ना एकदम लो है, तो इसलिए देखें कैसे चल रहे हैं हम लोग। अभी ये हमारे दोनों टीम लीडर हैं, क्योंकि ये पहले आ चुके हैं, हमारा ये फर्स्ट टाइम था, तो ये लोग आगे आगे जा रहे हैं, हम इनको फॉलो कर रहे हैं। मैंने जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हम चारों का एक टीम है, हम लोग पूरा घूमते हैं ऐसे। कई बोट वाले का आप नंबर लेकर जाओगे तो वो उनको फ़ोन करोगे ना तो बोट वाले वहाँ पर आएंगे आपको पिक करने। तो ये एक ऑप्शन है, तो हम लोग भी वही किए थे। हमने सोचा कि एक बार सेफ्टी के लिए रखे ताकि हमारे ऊपर चढ़ के नीचे उतर के आने तक, तो अगर शाम हो गया, मान लीजिए कि बहाव बढ़ गया ज़्यादा, तो हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे इस समंदर को, तो हम बोट वाले को फ़ोन करके उसको बुला के वहाँ पर फिर उसमें वापस आ सकते हैं हम लोग। तो हमने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन हाँ, क्योंकि हम दिन में ही गए थे, तो अराउंड 2:30 3 o'clock के अराउंड हम गए थे। तो उस दिन क्लाउडी भी था, तो हम धूप में इधर ज़्यादातर सेफ रहता है दिन में ही जाना पड़ेगा। थोड़ी सी धूप रहता है तभी भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, जान के कोई खतरा नहीं रहता है। अगर आप शाम के टाइम पे जाओगे तो बहाव का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी बढ़ सकता है बीच में। तो इसीलिए आप लोगों को ना एकदम ध्यान लगाकर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते आप लोग। इसलिए ज़्यादातर जो भी प्लान करोगे तो दिन में कर लेना, ताकि हम लोग सेफली, आप लोग खास करके सेफली पहुँच सके। ये दोनों तो आगे आगे निकल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मैं शूट करते हुए जा रही थी तो हम लोग पीछे थे। तो देखिए बीच हम हैं अभी, वहाँ पर बीच में ना आपको ऐसा लगता है कि यहीं पर ही है, अभी जाएंगे अभी पहुँच जाएंगे, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना भी दूर दूर तक पानी पानी ही रहता है, तो हमें पहले बीच में। सो गाइस हम फाइनली पहुंच गए थे समंदर के उस पार। अभी उसके बाद जो मैंने आपको एक आइलैंड दिखाया था, उसमें एक फोर्ट जैसा बनाया है, तो वहाँ पर जाने के लिए ये सीढ़ीज़ है, ये स्टेयर्स हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सीढ़ीज़ है दोस्तों, आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो आप पानी में इतना उसके बहाव के अगेंस्ट ऐसे चल कर आके थक चुके होते हैं। उसके बाद ये अराउंड 800 से 900 अराउंड 1000 भी हो सकते हैं, इतने सीढ़ीज़ हैं, हमें चढ़ के जाना पड़ेगा। तो एक बात यह है कि थोड़ी सी बीच में हमें बैठने के लिए जगह, ऐसे सब लोगों के लिए ना, खाली हमारे लिए नहीं, यहाँ पे बीच में थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए जगह बनाए हैं। तो उसके बाद फिर से सीढ़ियाँ, फिर से थोड़ी सी जगह ऐसे बनाया है, ताकि जो चढ़ने वाले हैं जल्दी से थक ना जाए। तो इसलिए ये भी व्यवस्था है, तो आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको ना एक इम्पॉर्टेंट बात बताना मैं भूल गई दोस्तों, जब भी आप जैसे स्टार्ट करते हो ना समुंदर के अंदर चलना, उससे पहले आप एक बैग में एक पानी का बॉटल्स, और जितने लोग हैं उतने के लिए, और जूस लेना या तो ग्लूकोज वाटर लेना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ पर इतनी थकावट हो जाती है ना, आपका बिल्कुल एनर्जी ड्रेन हो जाती है तो चढ़ते टाइम। तो इसलिए आपको ना वो सब चीज़ें लेकर ही आपको चढ़ना पड़ेगा। तो बीच में देखिए मैं यहाँ से रुक के रेस्ट करके उसका वहाँ का व्यू दिखा रही थी। तो यहाँ से ना आपको बिल्कुल एनर्जी लॉस हो जाएगा, तो आपको ना पूरा ध्यान रख के ये सब चीज़ें लेके जाना पड़ेगा। देखिए कितना ब्लू दिख रहा है ना यहाँ से समंदर, वाह क्या नज़ारा है। जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे डिस्कवरी चैनल में इसमें दिखाते हैं ना, वैसे ही सेम वैसे लग रहा है दोस्तों। ये देखिए ये फोर्ट है, सामने दिखाई दे रहा है ना, तो आप अगल बगल में पूरा पेड़ वगैरह ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए, तो आपको न आँखों के लिए बहुत ही सुकून सा मिलता है ये सब चीज़ें सीनरी देख के। लेकिन धूप रहता है, क्योंकि दिन में ही चढ़ना होता है, शाम को आप लोग ये रिस्क नहीं ले सकते। तो इसलिए अगर आप प्लान करोगे तो दिन में कीजिए, जिसको नहीं होता है उनको ये एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं है। पैराग्लाइडिंग है या बोट्स हैं वहाँ पे, वहाँ से आप यहाँ तक आ सकते हो,
उसके बाद स्टेयर्स तो आपको चढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों। स्टेप्स इतने हैं, कितने हैं उतना चढ़ना ही पड़ेगा, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों को। तो ये देखिए हम वहाँ से ऐसे चढ़कर आ गए हैं, तो अभी ऊपर जा रहे हैं हम लोग। तो ये देखिए फोर्ट इतना ऊपर है ना, वहाँ पर आप खड़े रहोगे तो पूरा का पूरा जितना समंदर है जहाँ तक है वो सब मिलेगा आपको देखने के लिए। इतना सुंदर बढ़िया नज़ारा है, इसलिए लोग वहाँ से सब लोग इतना रिस्क लेके आके ये वाला जो है ना नेचुरल ब्यूटी को देखने आ जाते हैं। ये देखिए थोड़ा सा क्लाउडी था उस दिन, इसलिए शाम जैसा लग रहा है, लेकिन हम लोग एकदम भरी दोपहर को वहाँ पर पहुँचे थे। तो इसलिए आप लोगों को ये कैरी करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया इन्होंने बनाया है, यहाँ पर समंदर के बीच में आके आइलैंड में इतना अच्छा सा एक फोर्ट बनाया है। पता नहीं किस वजह से बनाया है ये, इसका तो स्टोरी मुझे पता नहीं है, लेकिन बीच में इतना बड़ा ग्राउंड है दोस्तों। और यहाँ पर ये देखिए पूरा ग्राउंड ऐसे आप घूमोगे चारों तरफ आपको ब्लू नीला समंदर दिखाई देगा, और सनसेट का व्यू तो आपको बढ़िया रहेगा अगर आप शाम को देखोगे तो। क्योंकि हम लोग दोपहर को पहुँचे थे तो ये सनसेट नहीं है, मेरा कैमरा इसलिए डल दिखाई दे रहा है क्योंकि वहाँ पर उस दिन थोड़ा सा क्लाउडी था क्लाइमेट, इसलिए हम चढ़ भी पाए, वरना गर्मी के टाइम पे आप लोगों को इतना चढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैं कोई ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ आप लोगों को, जिसको भी जो यंग है अपना ये एक्सप्लोर करना चाहते, इसका एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ये देखिए कितना नीला समंदर एकदम ब्लू, ऐसा लग रहा है कि आकाश और समंदर दोनों एक हो गए हैं इस तरह से। क्योंकि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था दोस्तों, धूप में मैं शूट कर रही थी, तो इसीलिए ये देखिए यहाँ पर एक हेलीपैड बनाया है। इसके बाद हम बोट में भी देखिए बोट में बैठ गए और बोट का भी एक्सपीरियंस लिया, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम था, हम दोपहर को ही गए थे ना। तो ये देखिए बोट में हम लोग, ये देखिए वो वाला जो अंकल है ना वो ओमानी है, ओमानी ही लोग ही यहाँ पर बोट चलाते हैं। वो लोग थोड़ी दूर तक यहाँ पर उसको आगे धकेलते हुए आके फिर खुद भी बैठ के अपना वो मोटर वाली बोट चला देंगे। तो हम चारों यहाँ पर बैठ गए थे अच्छी तरह से, क्योंकि हम लोग ये भी बोट का भी एक्सपीरियंस करना चाहते थे, तो इसका भी हमने कर लिया। तो ये देखिए वहाँ पर ना ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि हम लोग 5 रियाल दिए थे कि पूरा बोट के लिए, तो उसमें 5 रियाल देने से वहाँ ये ले जाके उस आइलैंड के साइड में ले जाके वापस फिर सी किनारे ये छोड़ देता है। और आप लोगों को वापस आने के बाद भी कपड़े सारे गंदे हुए रहते हैं ना, तो सारा रेत वगैरह लगा हुआ रहता है, तो आपको ना वहाँ पर नहाने के लिए भी रूम्स बनाए गए हैं लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, उसकी चिंता भी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और बाकी ऐसे 3-4 बोट्स जा रहे थे, तो हम लोग इस वाले साइड में आ गए। कहीं से कोई भी साइड में आप, वो बोट वाले का इच्छा है कहीं से भी ले जाए, लेकिन वो दूसरे यहाँ से लेके वो दूसरी साइड पे लेके जाते हैं और वापस लाके छोड़ देते हैं। तो हम लोग इनका फ़न ले रहे थे। ये देखिए फिर से सूरज का नज़ारा देखिए इधर से, ये देखिए पूरा समंदर। अभी हमारा बोट निकल पड़ा था उस इसके, और बीच बीच में जो ये वेव्स आ रहे थे ना दोस्तों, वो ऐसे खट 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 करके बोट को मार रहे थे। देखिए ये तीनों को मैंने शूट करना था, इसलिए सबको बोला कि एक साथ बैठ जाओ और डांस करो बोल रही थी मैं, क्योंकि दूसरे वाली जो बोट में है ना वहाँ पर म्यूज़िक था, तो हमारी बोट में म्यूज़िक नहीं था। तो इन लोगों को ना डांस करने के लिए म्यूज़िक चाहिए था, तो म्यूज़िक नहीं था, तो हम लोग उस अंकल को चिढ़ा रहे थे कि अंकल माफ़ी म्यूज़िक, यानी कि म्यूज़िक नहीं है, ऐसे पूछ रहे थे हम लोग। तो उन्होंने बोला क्यों चाहिए म्यूज़िक, ऐसे ही कर जाओ एंजॉय करो, ऐसे बोल रहे थे। तो सब लोग, हम लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे थे दोस्तों। ये देखिए पूरा, और इतना सुंदर दिख रहा था ना, तो मैं थोड़ी सी मेरे हस्बैंड को भी बोला कि मेरा भी वीडियो बना दो ताकि मैं भी दिख सकूं, क्योंकि इन तीनों का तो मैं शूट कर रही थी, तो मैंने सोचा मेरा भी थोड़ा सा कर ले ये, क्योंकि
मुझे भी दिखना है, ऑफ कोर्स ये मेरा ब्लॉग है ना दोस्तों। तो ये देखिए कितना अच्छे से हम इस आइलैंड के पास आ गए हैं अभी। तो ये जब हम जो चल के गए थे ना, जो हमने स्टेप्स चढ़ा था, फोर्ट था, वो वाली आइलैंड नहीं है, ये दूसरी वाली है। अभी ये क्या करता है, यहाँ से मोड़ लेगा क्योंकि हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। और वहाँ पर आपको ना आइलैंड में जाके टेंट लगा के सोते हैं लोग। तो हमारी इतनी हिम्मत तो है थी नहीं, क्योंकि हम लोग पहले ही एक आइलैंड में जाके, जिसमें फोर्ट बना हुआ है, उसमें जाके हम थक गए थे। इसलिए हमने फिर से सीधा अपना बैक टू पेविलियन ऐसे वहाँ आइलैंड तक गए, और उसी बोट में वापस हम शीशोर तक निकल गए। बीच बीच में विनय का डांस चल रहा था, और वहाँ पर दूसरे लोग भी, वहाँ पर एक फिलिपिनो बैठे थे बहुत सारे दूसरी बोट में। तो वो लोग बहुत सारे म्यूज़िक करके एंजॉय कर रहे थे। तो हम लोग बहुत सैड हो गए कि मैंने इतना, हम लोग भी सेम पैसे दिए लेकिन हमारे बोट में म्यूज़िक नहीं है बोलकर। लेकिन दोस्तों उनकी जो बोट में म्यूज़िक चल रहा था ना, उसी पे हम नाचते हुए, डांस करते हुए, खुशी खुशी अपना ये राइड एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए सब लोगों की चेहरे पे खुशी है, इतना खुशी है ना। उस दिन का ट्रिप एकदम लाजवाब था। ये देखिए विनय डांस कर रहे हैं अभी भी, उनका म्यूज़िक सुन के, क्योंकि हमारे बोट में तो था नहीं। तो हम लोग कहीं ना कहीं तो इंतज़ाम करना पड़ता है ना। तो वहीं से हम लोग सुन के अपना एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। देखिए ये वेव्स है, वेव्स ऐसे एकदम आके हमारे बोट को खट 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 करके, मैंने सोचा वो पत्थर आ रहे हैं, लेकिन वो पत्थर नहीं था। तो वो वेव्स की हमारे बोट को आके टक्कर लगाने की वजह से वो साउंड आ रहा था। तो देखिए इतना रिलैक्स हो के समंदर का नज़ारा, जहाँ दूर दूर तक, कितने दूर देखोगे उतने दूर तक ये ब्लू वाला पानी, आपको सच में ये एक ऐसे स्वर्ग जैसा लगता है दोस्तों। तो जिसको भी जाना है वो जाके अपना, ये सवादी बीच है, ये जो है ना, सोहर और जो रुसेल के बाद, और सोहर वाली जो रोड है, सोहर जाने वाली रोड है, उसी बीच में ये आता है दोस्तों, सवादी बीच करके। तो यहाँ पर आप ज़रूर विज़िट करना, आप लोगों का पैसा वसूल हो जाएगा, क्योंकि इतना बढ़िया ये जो बीच है ना, क्या बताओ आप लोगों को। और सारे कैटेगरी के लोग यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, जिसको, जो थोड़ा सा एज्ड है, जिसको नहीं चलना होता है, जो आराम से सिर्फ बैठ के एंजॉय करना चाहते हैं, वो यहाँ पर ये बोट में एंजॉय कर सकते हैं। और जिसको नहीं करना है बोट में आइडियल बैठ के ऐसे जाना, तो आप लोग एडवेंचर्स ट्रिप कर सकते हैं, जैसे हमने किया है। तो वो एक ऑप्शन है। दूसरा एक है पैराग्लाइडिंग, जिसको ऊपर से समुंदर का लुत्फ़ उठाना है, तो वो लोग पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। उसको पता नहीं पैराग्लाइडिंग ही बोलते हैं मेरे ख्याल से, मुझे इतना आइडिया नहीं है उसको क्या बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से वो पैराग्लाइडिंग ही है। तो वो भी एक ऑप्शन है यहाँ पर। उसके बाद आपको बाद में यहाँ पर, तो गाइस ये था हमारा ट्रिप। तो ये मेरे पास पहले की वीडियो पड़ी हुई थी, तो इसीलिए मैंने कर दिया, ताकि आपको तो पता ही है, मैं कम्युनिटी पोस्ट पे लगाया था कि मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए हम कोई बाहर नहीं घूमने जा सकते थे। इसलिए मैंने जो मेरे पास पहले का जो ट्रिप का वीडियो पड़ा हुआ था, उसी को मैंने आपके साथ शेयर किया। तो गाइस आपको अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को जब दबाना नहीं भूलना, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक भर भर के मिल सके। तो बाय बाय दोस्तों।